सीधा आपको संगम नगरी प्रयागराज ले चलेंगे, लेकिन आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। बता दें कि महाकुंभ का अपना एक परंपरा का इतिहास और आज से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक महाकुंभ की शुरुआत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ में भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो गया है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के इंतजामात भी हैं और स्वदेश न्यूज की टीम भी महाकुंभ में मौजूद है, संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है। सीधा आपको संगम नगरी प्रयागराज ले चल रहे हैं जहां स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या कुछ नजारा आप आज का, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत शुभारंभ आज से हो चुका है, श्रद्धालुओं का तांता लगना भी शुरू हो गया है और खबर जो है कि आज यानी पहले दिन स्नान पर 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ स्नान करेंगे। आप भी यहाँ पर संगम की नगरी में इस पूरे महाकुंभ के रंग से रंगे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमें भी दिखाएं। ऋषभ, साथ और देखेंगे कि हर हर गंगे और घर घर गंगे के शंखनाद के साथ महाकुंभ का महापर्व आज से शुरू होता है। और हमारे सहयोगी सुजीत और हमारे आईटी हेड गिरीश जायसवाल हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आस्था के रंग में रंगा प्रयागराज आज एक लगभग कह सकते हैं कि 1 करोड़ लोगों को यहाँ लोग दर्शन करेंगे। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कड़कड़ाती ठंड में जो टेम्परेचर गिरकर 3 से 4 आ गया है, आप देखेंगे महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, कैसे यहाँ पर इतनी कड़कड़ाती ठंड में स्नान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि आस्था का महापर्व है ये। और सबसे अच्छी बात यह है, उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ पर सराहना करनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। हर 100 मीटर पर यहाँ पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। इसके बाद उनके पास माइक्स हैं और हर 2 मिनट में यहाँ पर कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट होता है और बार बार यही अनाउंसमेंट होता है कि आपको यहाँ से इस गली नहीं जाना है, आपको इस रास्ते नहीं जाना है। इसके साथ किसी भी आकस्मिक घटना के लिए बीच में आप दिखाएंगे, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं वो ये बीच में जो पीपा बनाया गया है और उसके आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जवान हैं वो वहाँ पर उन्होंने बोट खड़ी कर दी है, जिससे कि कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो वो वहाँ पर तैनात रहे। आप जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, सिर्फ श्रद्धालुओं का जमावड़ा ही नजर आ रहा है। आप देखेंगे महिलाएं हों, पुरुष हों, यहाँ पर यहाँ ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ एक परंपरा है कि दीपक को पानी में प्रवाहित करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहाते हैं। इसके बाद एक संत हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। महाराज जी, कहाँ से आए हैं? चीरघाट चारा से आए। चीरघाट चारा से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ऐसा होगा जी 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। हाँ, वहाँ से आप आए हैं? हाँ, ब्रिज से वृंदावन साइड। हाँ, वृंदावन साइड से। मथुरा वृंदावन। से आए? हाँ, मथुरा वृंदावन से आए संगम। हाँ, ये साथ में। अच्छा, स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। देखिए आप बराबर साथ में ही आपके। हाँ, साथ में ही है। दोनों लोग हैं यहाँ पर किस श्रद्धा भाव के साथ ये सब यही है हमारे देश की खूबसूरती, हमारे भारत की खूबसूरती। आए लड़की की शादी करके, लड़की की शादी करके लड़की के जो बहने आए गंगा मैया। अच्छा, हाँ, ये सब परंपराएं हैं। परंपरा है हमारे यहाँ की ब्रज की। गंगा मैया में जो बह जानते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये लड़की की शादी करके गंगा मैया में जो आते हैं। अच्छा, कितने दिन बाद किया जाए? अभी भी बात हो, उसके बाद हम बह दो। अच्छा अच्छा। हाँ, 1 साल के अंदर। बच्ची की शादी करने के बाद यहाँ पर गंगा मैया में जौ बोने आए हैं। ये भारत की खूबसूरती है, हमारी परंपरा है। हम अब यहाँ से लेकर जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, वो अब हम आपको बताते हैं कि सुरक्षा के यहाँ कितने इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ जहाँ ये गंगा मैया बह रही हैं, कल तरीके से बह रही हैं यहाँ पर, इसके साथ आप देखेंगे कि और भी एक पीछे एक पुल बनाया गया है, उस पर किसी प्रकार की सारे सुरक्षा के कर्मी वहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ पीछे बोट वहाँ पर है और आप और ज़्यादा अगर आप देखेंगे, हमारे कैमरे की नज़र अगर पहुँच पा रही होगी क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ पर, वो वहाँ थोड़ी दूर पर 100 मीटर की दूरी पर मोटर बोट यहाँ पर हैं सुरक्षा के लिए। ये देखिए जैकेट पहन के लोग आए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे देखते हैं ये। और भाई ये क्या लिए हैं आप, ये किस लिए? ये अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको यहाँ से हम फेंक के बचा सकते हैं। अच्छा। जी जी, अगर हमारी रेंज में है तो इसको हम फेंक देंगे और ये उसको पकड़ के हम उसको रस्से से खींच सकते हैं। तो आप भी तैराक हैं? जी, हम लोग पीएससी से तैराक हैं जी, ड्यूटी के लिए। जी जी जी। कितने बजे सुबह से ड्यूटी लगी आप? सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, फिर 8 बजे शिफ्ट चेंज होगी, वो रात में पूरा रहेंगे, सुबह 8 बजे तक। जी, 24 घंटे कोई ना कोई रहेगा। जी, ये देखिए क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं रिंग। जी, 4 लोगों को ये सपोर्ट करता है, एक साथ 4 लोगों का वजन ले सकता है। जी, कहाँ तक फेंक पाएंगे? हाँ हाँ। अच्छा, ये है सब।
गाड़ी कवरेज में है, हाँ कवर से हमारे बाहर है। हाँ, तो आप खुद ही कूद जाएंगे। ये जैसे आपने देखा कि सुरक्षा के सारे इंतजाम यहाँ पर हैं। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है तो यहाँ पर जो नाविक हैं, बोट हैं, इसका सुरक्षाकर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप साफ तौर पर देखिए कि जिस तरीके से यहाँ आज लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाने वाले हैं, तो उनकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। सुबह 5 बजे से लोगों ने यहाँ स्नान करना शुरू कर दिया था। ऋषभ, आप बिल्कुल देखिए अरविंद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने व्यवस्थाओं की बहुत बढ़िया तस्वीरें यहाँ पर दिखाई और जो दर्शक देख रहे हैं वो व्यवस्थाओं का भी अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। अरविंद, लगातार आप कुंभ में हैं और प्रयागराज में आप मौजूद हैं, स्वदेश न्यूज़ की टीम के साथ आप वहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ महसूस आप वहाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी और आज से स्नान की शुरुआत हुई है, अपने आप में ऐतिहासिक महाकुंभ में बताया जा रहा है, कई खगोलीय रूप से भी और कई सहयोग इस बार बन रहे हैं। क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरों में जो भी दर्शक देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों का लुत्फ हम उठा पा रहे हैं, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ आपकी वाइब्स है, क्या आप यहाँ के भाव आपके नजर आ रहे हैं, किस तरह से महाकुंभ की पूरी छठा को आप महसूस कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि हम निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज़ का धन्यवाद करेंगे कि उनके प्रबंधन ने हमें इस काम को यहाँ पर सौंपा है। हम अपने आप को दौरान पे तो धन से महसूस करते हैं, क्योंकि कारण ये है कि शायद इतनी भीड़ में और इतनी अच्छी जगह हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। पहला दिन है, हम बिल्कुल गंगा नदी के तट पर खड़े हुए हैं, गंगा मैया सभी को आशीर्वाद दे रही हैं, तो निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज़ को भी आशीर्वाद मिलेगा। सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसकी तैयारियाँ, क्योंकि ये जो इस बार का कुंभ है ऋषभ, वो 144 साल बाद आया। उसका कारण ये है, सीधा वैसे हर 4 साल में कुंभ आता है और जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं नासिक है, हरिद्वार है, उज्जैन है, वहाँ पर कुंभ आता है। लेकिन ये कुंभ इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर प्रयागराज है और यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये संगम पूरा घाट है। यहाँ पर 3 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं और यही वजह है कि यहाँ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। ये कारण है क्योंकि 3 नदी का संगम, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 3 नदी एक साथ यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर जो भी आदमी स्नान करता है तो मानता ये है कि उसे सीधा सीधा मोक्ष मिलता है। और प्रयागराज की नगरी में इसका बड़ा महत्व है। यही वजह है कि जो अगर हम बात करें ज्योतिष के हिसाब से, कल जैसी हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य भगवान विश्वासानंद महाराज जी से हमारी बात हुई है, स्वदेश न्यूज़ ने उनसे बात की थी तो हमने उनसे पूछा था और कहा था कि महाराज जी ये कारण क्या है कि इसे इतना महत्वपूर्ण है ये। तो उनका कहना ये था कि ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 नदियों का यहाँ पर संगम है और इसके साथ यहाँ पर एक साथ जो योग बन रहे हैं, योग के हिसाब से इतना बड़ा शुभ दिन 144 साल बाद आया। हालांकि 44 साल बाद भी थोड़ा सा आया है, लेकिन अगर कहें पूर्ण रूप से इससे पहले योग 144 साल पहले हुआ करता था, जो अब यहाँ पर आया है। यही कारण है कि अगर कोई 45 दिन का ये योग बन रहा है, 26 जनवरी तक ये यहाँ का कुंभ चलेगा और अगर कोई भी श्रद्धालु इन दिनों में यहाँ स्नान करता है, यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन करता है, यहाँ आके उनकी रज अगर अपनी माथों पर लगाता है तो उसे पुण्य लाभ मिलता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप स्थानीय हैं? हम स्थानीय नहीं, महाराष्ट्र से आए, सोलापुर से। कहाँ? सोलापुर से नहाने आए आप तो बिल्कुल ना, पूरा 5 बजे 5:30 बजे नहाए हम। अच्छा, नहा लिए? 5:30 बजे नहाए। कैसे महसूस किया नहा के? बहुत अच्छा था। बहुत पुण्य क्षेत्र है ना, नहाने के लिए आए, महाराष्ट्र से आए, सोलापुर। 44 साल के बाद आ रहा है सर जी ये महाकुंभ मेला, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। हम महाराष्ट्र से सोलापुर से आए हैं सर जी। ट्रैक सूट पहने हुए कहाँ से आप आए? जी हम आए हैं भिंड मध्य प्रदेश से। भिंड कौन सा गांव आपका? हमारा है भिंड, प्रॉपर भिंड से ही है। हाँ, और यहाँ पर आकर हमको बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी और योगी जी का हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के लोग योगी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। इसलिए करना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था देख के, साफ सफाई देख के बहुत ही अति उत्तम। जी प्रभु जी, हेलो हाय कीजिए। अब आपको थोड़ा अंदर लेके महाराष्ट्र से व्यवस्था बहुत हम भी योगी जी की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर जी। अब ऋषभ, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कम ऐसा होता है। हमने लगभग 3 कुंभ कवर किए हैं, उज्जैन का किया है, हरिद्वार का किया है। जिस तरीके से सराहना उत्तर प्रदेश सरकार की जा रही है, तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार साधुवाद की पात्र है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम भी यहाँ हैं और हमारी स्वदेश की न्यूज़ की टीम पिछले 15 दिन से यहाँ पर है और बराबर देख रही है कि जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था यहाँ पर की है, जिस तरीके से एक रिंग्स बनाए हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट किया है और जिस वहाँ, वो निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं एक सराहना है और साधुवाद की पात्र सरकार है। अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं अंदर। आप देखिए आस्था का महाकुंभ, हजारों लाखों की संख्या में लोग, भीड़ यहाँ पर। सर्दी नहीं लग रही है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, देखिए युवा भी है। जब आप नहाने गए थे सर्दी लगी थी? सर्दी क्यों नहीं लगी, ठंड का मौसम है। तो ये सुनते हैं कि अब जैसी डुबकी लगाते हैं सर्दी गायब हो गई। उतरने के बाद तो गायब हो जाती है। आने से पहले ठंड लग रही थी,
अभी कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल ठंडी उड़ गई हमारी तो। ये तो क्या कहें, गंगा मैया का ये महर है। अरे वो तो लगाते ही खत्म, कुछ भी नहीं है। हम एमपी से, मध्य प्रदेश, धार जिला। धार जिला। धार से आप? हम भी धार से। धार मध्य प्रदेश। साथ में ही है। देखो ऋषभ, ये पहले ये युवा है, ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमने डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही ठंड गायब। ये आस्था का महाकुंभ में ये देखिए। हाँ, कंते आए हो? जिला भिंड, तहसीलदार। अच्छा, भिंड से आए हैं ये। और तो आप देखें कितना यहाँ रोमांचित करने वाला समय है। ये माताएं बहनें भी देखो नहा रही। देखिए, आप लोग को शायद सीधा सीधा टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। आस्था का महाकुंभ, हर हर गंगे। कहाँ से आए आप लोग? एमपी कहाँ से? मध्य प्रदेश, धार। ये देखिए, ठंड लग रही है क्या? थोड़ी सी लग रही है। अब ऋषभ देखो कितना रोमांच करने वाला ये माहौल है। ये यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं बहनें हैं, नहा रही हैं बिना किसी भेद। यही वो हमारा भारत है, यही हमारा देश है, जहाँ पर एक घाट पर महिला पुरुष नहाते हैं। और आप देखिए क्या, और आप देखेंगे पूरा कैसे ये कितना ज़्यादा एक साथ कितनी डुबकी मार ली आपने। आइए आपसे बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ठंडी लग रही है। ये देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, एक साथ यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। उससे हम आपको एक दीपक दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, बुजुर्ग हैं, वो आप दीपक दिखाइए। ये दीपक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये देखिए वो दीपक है। यहाँ पर एक परंपरा है ऋषभ, जो दीपक होता है, दीपक को पानी में, जल में प्रवाहित किया जाता है और ये शुभकामनाओं के साथ। वो देखो, बहुत यहाँ से जिसका दीपक दूर जाता है उसे उतने ही लाभ मिलने की संभावना होती है। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा चलन है। अब हम आपको ये देखिए ऋषभ, ये अद्भुत नज़ारा है। आप स्टूडियो में बैठ के देख रहे होंगे, शायद खुद को रोमांचित आप खुद हो रहे हो, लेकिन हम अभी स्पॉट पे हैं। अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि यहाँ पर हम इस नगरी में आए हैं, इस मैया के बगल में यहाँ पर खड़े होकर लोगों को इंटरव्यूज कर रहे हैं। कहाँ से आप आए? बनारस से। हाँ, शायद पूजा कर रहे हैं कुछ। जी। चलिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जब वो नहा के आते हैं तो भगवान को, अपने आराध को याद करते हैं। और यही वजह है कि बिल्कुल यहाँ उन्हें ठंड नहीं लग रही है। लगभग 1 करोड़ लोग आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। हमारे साथ कुछ ओल्ड यंग मैन भी हैं। सर, आपको ठंड नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल अरविंद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। श्रद्धालुओं में जमकर उत्साह है और यही उत्साह इस महाकुंभ को और भी महाभव्य बनाता है। आप पर लौटेंगे अरविंद, बने रहिए आप हमारे साथ। और सीधा संगम नगरी प्रयागराज से हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हुआ है, श्रद्धालुओं का तांता लगना भी शुरू हो गया है। रात से ही श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी, भारी भीड़, भारी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या तस्वीरें स्वदेश न्यूज को दिखाएंगे? देश दुनिया से लोग आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, लोग 1-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर आते हैं ऋषभ। और जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी सारी जो थकान है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ रहने की थोड़ी कम अच्छी व्यवस्थाएं हैं, खाने की व्यवस्थाएं जो प्रॉपर जो घर में होती है वो नहीं है। इसके बावजूद भी वो यहाँ पर इतना पूरा कठिन सफ़र से यहाँ पर आते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद जब वो यहाँ संगम मैया में डुबकी लगाते हैं तो वो सब उनके सारे जो उनकी मेहनत थी, उनकी दर्द था, उनका जो कह सकते हैं कि जो उनने पूरी रास्ते में जो झेला वो सब खत्म हो जाता है। यहाँ आके वो हर हर गंगे करने लगते हैं। हमारे साथ हम आपको और लोगों से भी बात करवाते हैं। अपने सहयोगी सुजीत से कहेंगे कि वो लोगों के पास कैमरा लेके आए। अभी वो हम सीधे जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 45 दिन का महायज्ञ है, महाकुंभ का महायज्ञ है, महाकवरेज स्वदेश न्यूज दे रहा है आपको। आप यहाँ पर आइए और देख पा रहे हैं, आप लगातार कवरेज करते रहिए। हम आपसे आगे भी तस्वीरें साझा करते रहेंगे और जो तस्वीरें आप हमको दिखा रहे हैं दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका महत्वपूर्ण तस्वीरें साझा करने के लिए। संगम नगरी प्रयागराज से स्वदेश न्यूज पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए प्रयागराज से संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राघवेंद्र, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आज से महाकुंभ की भव्य तस्वीरें देखने को मिली हैं, शुभारंभ महाकुंभ का हुआ है, क्या कुछ माहौल वहां पर? जी बिल्कुल, पूरी तरह से जो है संगम क्षेत्र खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। लगातार तांता लगा हुआ है लोगों के आगमन का। कल से ही लोगों का आगमन शुरू हो गया था। हालांकि जो है कोहरे और थोड़ा सा बूंदाबांदी की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आई, किंतु जो है जो आस्था का सैलाब है वो ठंड पर भारी पड़ रहा है।
प्रातः काल से ही लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं, गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। व्यवस्था के रूप में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पुलिस बल हो, लोग यहाँ पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई खो ना जाए, कोई गुम ना हो जाए, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए नाकों पर जो है पुलिस फोर्स तैनात है। एटीएस की टीम हो, सीआरपीएफ की टीम और पुलिस बल के साथ साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरा महाकुंभ मेले में तैनात कर दी गई है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि इतने बड़े श्रद्धालु संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। लगभग 40 से 45 करोड़ 45 दिनों में पहुंचेंगे और आज पौष पूर्णिमा का शुभारंभ है। आज के ही दिन से जो है महाकुंभ का महाआगाज शुरू हो गया है, तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह। जी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सनातन आस्था का महापर्व सनातनियों को लेकर अब जो परंपरा है, जो ऐतिहासिक क्षण है, जो खगोलीय संयोग है और तमाम तरीके से विशेष होता हुआ महाकुंभ, जिसकी तस्वीरें और भी खास हो रही हैं और इसका महत्व और भी तमाम महत्वों से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे पौराणिक महत्व हो या फिर इस बार की जो खगोलीय स्थिति है। 144 साल बाद ऐसा मौका पड़ा है, संयोग है कि इस तरह का महाकुंभ है और यही मौका है और यही वजह भी है कि लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और इस महाकुंभ के भव्य महत्व का पर्व का लाभ उठा रहे हैं। स्वदेश न्यूज लगातार आपको अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।